Wednesday. Today we are going to start a new topic, the future action sentences. These tense is basically used for those works that has been going on in future time. Now let's begin. आज हम जिस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब तक आपने अपनी क्लासेस में सिंपल फ्यूचर के बारे में पढ़ा होगा, फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब 9th और 10th के सिलेबस में आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है फ्यूचर एक्शन के सेंटेंसेस। फ्यूचर एक्शन के सेंटेंसेस में वो कार्य होते हैं जिनका प्रयोग भविष्य में होने वाले कामों के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसकी पहचान। These tense is used to describe what happens in future. इस टेंस का यूज भविष्य में होने वाले कार्यों की व्याख्या करने के लिए किया जाता है। टाइप्स, प्रकार। There are 3 types of sentences which is used to show future action. Future action को बताने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के sentences का प्रयोग होता है, 3 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग होता है। अब हम उन्हें समझें। पहला, फर्स्ट, सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टाइम। आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टाइम का यूज फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए कैसे करते हैं, तो वो हम समझते हैं। When the work is fixed and it has public effect, power and compulsion। जब कोई कार्य भविष्य के लिए निश्चित होते हैं और उसका प्रभाव सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के ऊपर पड़ता है और इसके साथ ही उसमें ताकत होती है और अनिवार्यता होती है, वैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टाइम का यूज किया जाता है। जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना, उनके जाने का जो प्रभाव होगा वो पूरे भारत पे और अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा। और इस सेंटेंसेस को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। द पीएम गोज टू अमेरिका नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर प्लस टाइम। व्हेन द वर्क इज नॉट फिक्स्ड एंड इट हैज पर्सनल इफेक्ट, देयर इज नो पावर एंड कंपल्शन। सिंपल फ्यूचर, साधारण भविष्य में होने वाले कार्यों को बताने के लिए सिंपल फ्यूचर का यूज किया जाता है, यानी सब्जेक्ट, विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे कार्य जिनका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर खुद पड़ता है, उसका कोई पब्लिक इफेक्ट नहीं होता, वैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए फ्यूचर सिंपल का यूज किया जाता है। और थर्ड वन इज बी फॉर्म प्लस गोइंग टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फ्यूचर टाइम। थर्ड सेंटेंस का यूज वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जो हम भविष्य के लिए प्लान करके रखते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्लान्ड एक्शन विथ सर्टेन टाइम। जब हम निश्चित समय के साथ भविष्य में होने वाले कार्यों को पूर्व निश्चित रखते हैं, तो उन कार्यों को बताने के लिए बी फॉर्म और गोइंग टू का यूज किया जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जिस प्रकार गोइंग टू के सेंटेंस बनाते समय उसमें टाइम मेंशन होता है और तब हम प्री प्लान्ड फ्यूचर को बताते हैं, उसी प्रकार से गोइंग टू के साथ ही एक और फॉर्म आती है बी फॉर्म प्लस टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्हेन द टाइम इज नॉट शोन। जब टाइम को मेंशन नहीं किया गया हो, तब वहां पर बी फॉर्म के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जब टाइम मेंशन है तो गोइंग टू का यूज होगा और यदि टाइम मेंशन नहीं है तो टू का यूज किया जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, कल प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। इस टेंस में हम देखते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पावर और कंपल्शन दोनों को दिखाता है, साथ ही एक पब्लिक इफेक्ट को भी शो करता है। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, द पीएम गोज टू अमेरिका टुमारो। नेक्स्ट नंबर, अगले सोमवार ट्रेन नहीं चलेगी। ट्रेन का नहीं चलना एक पब्लिक इवेंट है और पब्लिक के ऊपर इफेक्ट भी डालती है, साथ ही ये पावर और कंपल्शन है क्योंकि ट्रेन का चलना नियमों के अंतर्गत होता है और ट्रेन का चलना अनिवार्य होता है। द ट्रेन डजंट रन नेक्स्ट मंडे।
थर्ड सेंटेंस, मैं कल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ मेरा क्रिकेट खेलना, इसका इफेक्ट पब्लिक के ऊपर ना पड़ के सिर्फ मेरे ऊपर होता है, और इसलिए ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बनाया जाएगा। आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, क्योंकि इसमें क्रिकेट का खेलना किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ना ही ये कंपलसरी है और ना ही यहाँ पर कोई पावर मेंशन। फोर्थ नंबर, जो थर्ड टाइप था हमारा गोइंग टू सेंटेंस, मेरे पिताजी अगले महीने मुंबई जा रहे हैं। अगले महीने मुंबई जाने का मतलब है कि उनके मुंबई जाने की जो प्लानिंग है वो पहले से तैयार की हुई है, पहले से प्री प्लान है। तो सेंटेंस, और यहाँ पे अगले महीने समय भी दिया हुआ है, इसीलिए इस सेंटेंस का यूज गोइंग टू के थ्रू होगा। माई फादर इज गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, जब हम बी फॉर्म और टू का यूज करते हैं, यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। मनोज कार खरीदने वाला है। अब कार खरीदने तो वाला है, लेकिन वो कार कब खरीदेगा इस टाइम का मेंशन नहीं है, इस टाइम को नहीं बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए बी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज एंड वर। तो बी फॉर्म के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मनोज के साथ इज का यूज, तो मनोज इज टू बाई अ कार। क्योंकि यहाँ टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ इस टेंस का यूज किया गया। माइंडेड, टाइम मेंशन नहीं हो तो बी फॉर्म टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टाइम मेंशन है तो गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कंपल्शन है देन प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर टाइम, और जब कंपल्शन नहीं है तो फिर सिंपल फ्यूचर का यूज फ्यूचर एक्शन के सेंटेंसेस को समझने में, बनाने में किया जाता है। आप इस टेंस को पढ़ के फ्यूचर एक्शन के सेंटेंसेस को समझ पाएंगे। थैंक यू।